डे 8 में हमने पढ़ी थी 1910 से लेके 1920 तक की घटनाएं। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिक्रिया क्या हुई, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं हम होम रूल लिंग आंदोलन से। तो ये कब स्टार्ट हुआ आपका, जैसे कि स्टार्ट हुआ आपका प्रथम विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, और इसमें जो नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के नेतृत्व में, जिन्ना खापड़े, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेताओं द्वारा समर्पित था ये। इसके बाद आयरिश होम रूल लिंग आंदोलन से प्रेरित हुआ था। किससे प्रेरित हुआ था, आयरिश होम रूल। अब है आंदोलन के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे आपके लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता। क्या था, लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता थी। ये प्रतिक्रिया है सारी चीज़ें, जैसा कि हर उसकी घटनाओं के बाद में प्रतिक्रिया बताती हूँ, तो इसमें ही तो क्या था, सरकार पर रियायतें देने के लिए दबाव डालना। फिर उदारवादियों से क्या था, मोहभंग। पार्लियामेंटो सुधार आया था इस समय 1909 में, जो क्या रहा, निराशाजनक थे। ठीक है, निराशाजनक रहा। फिर आपका आर्थिक कठिनाइयाँ क्या थी उस समय, आर्थिक कठिनाइयाँ हमारी क्या क्या थी, उच्च कर, ठीक है, हाई टैक्स, युद्धकालीन मुद्रास्फीति। ठीक है, युद्ध के कालीन क्या थी, मुद्रास्फीति थी। फिर आपका युद्ध का प्रारंभ हुआ आपका, तो ब्रिटिश श्रेष्ठता के मिथकों का क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ। मतलब ब्रिटिश नेताओं में उनका क्या हुआ, उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ। फिर आपके तिलक का नेतृत्व हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तिलक का नेतृत्व हुआ वर्ष 1914 में उनकी रिहाई के बाद। ठीक है, उन्होंने हिंसक विद्रोह की जगह राजनीतिक सुधार की मांग की। तो ये तो हमारा मांग की, ठीक है, राजनीतिक मांग की तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके पहले हम एनी बेसेंट की भूमिका पढ़ लेते हैं, जो भारत में क्या कहता है, स्वशासन के लिए अपने आंदोलन का विस्तार किया। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसके आगे की प्रतिक्रिया को हम जारी रखेंगे।